नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के पाठ क्रमांक 5 बंदर का धंधा इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र गोयल। कविता पढ़ने के पूर्व हम कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के पिलखुआ गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। बच्चों, नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। इन्होंने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। सदियों से हमारे देश में आयुर्वेद की परंपरा चली आ रही है। बच्चों, हमारे ऋषि मुनि तथा पूर्वज जड़ी बूटियों के माध्यम से अनेक बीमारियों का इलाज किया करते थे। इस कविता में कवि ने मनोरंजन के साथ साथ हमें बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। यह कविता एक काल्पनिक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बंदर तथा जंगल के प्राणियों द्वारा हमारे देश की प्रकृति में उपस्थित जड़ी बूटियों का ज्ञान तथा उनके महत्व को बताया है। कवि कहते हैं कि हमारे आसपास प्रकृति में ऐसी अनेक वन औषधियाँ हैं जिनका उपयोग करके हम घर पर ही अपनी औषधि बनाकर स्वस्थ और सेहतमंद रह सकते हैं। बच्चों, कविता का अर्थ समझाने से पहले मैं इस कविता का वाचन करती हूँ। वाचन मतलब होता है बच्चों रीडिंग करना, और यह आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। कविता हो या पाठ हो, उसका अच्छे से वाचन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना उसे रीडिंग करोगे वो उतना ही सरल और आसान हो जाता है, जिससे आपको भी प्रश्नोत्तर लिखने में आसानी मिलेगी। और कविता को जितनी बार आप पढ़ोगे वो उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, आप भी मेरे साथ इस कविता को दोहराना। तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता बंदर का धंधा। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, जड़ बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला ये कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। बंदर का धंधा। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, जड़ बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी छूमंतर हो जाए फीस तभी तुम देना, फीस तभी तुम देना। यहाँ हम देखते हैं कि बंदर एक दिन जंगल में घूम रहा होता है और एक दिन उसके हाथ क्या लगता है, टूटा फूटा आला। आला जानते हो बच्चों क्या होता है? आला मतलब स्टेथोस्कोप, जो हमेशा डॉक्टरों के गले में होता है ना। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसी से हमारा चेकअप करते हैं। तो बंदर को क्या मिला? एक टूटा फूटा सा आला मिला।
और जैसा कि हम जानते हैं बंदर कितने नटखट और शरारती होते हैं। बंदर ने क्या किया, बंदर ने झट से एक पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लगा डाली और वह अब डॉक्टर बंदर बन गया। और उसने अपने पास कुछ जड़ी बूटियां भी रख ली हैं दवाई के रूप में। जैसे ही बंदर डॉक्टर बनता है उसके पास पेशेंट आना भी शुरू होते हैं। उसका पहला पेशेंट आता है भालू। अब भालू को देखो क्या प्रॉब्लम है। भालू उसे कहता है उसे सर्दी और ज़ुकाम हुई है। तब बंदर उसे उपाय बताता है कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में उबालकर पीने से तुम्हारी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। तुम्हें जो ज़ुकाम है, जो खांसी है, वह ठीक हो जाएगा। मतलब सर्दी खांसी क्या हो जाएगी, छूमंतर। छूमंतर होना मतलब बच्चों एकदम से गायब होना। अब अंदर यह भी कहता है जब तुम एकदम अच्छे से ठीक हो जाओगे ना तभी तुम मुझे फेस देना। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि बंदर ने तुलसी के पत्तों का और पीपल की जड़ों का जिक्र किया है। बच्चों ये तो हम सभी जानते हैं तुलसी एक औषधि पौधा है, मतलब मेडिसिनल प्लांट है ना। तुलसी के बहुत सारे उपयोग होते हैं। तुलसी के पत्तों से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हम घर में सर्दी खांसी यानी बुखार में, सर्दी के समय में हम तुलसी के पत्तों को चाय में डालकर भी पीते हैं। कुछ लोग ऐसे ही तुलसी के पत्तों को खाना पसंद करते हैं और जिससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। उसी तरह से बच्चों पीपल भी एक औषधि पौधा है। पीपल की जो जड़ें हैं वह भी औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पे बंदर ने तुलसी और पीपल की जड़ों का महत्व बताया है। आगे देखते हैं। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगे ईना मीना डीना। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। अब बच्चों देखो यहाँ पे डॉक्टर बंदर का अगला पेशेंट कौन आता है। डॉक्टर बंदर का अगला पेशेंट है बिल्ली। बिल्ली को 104 बुखार है। बिल्ली बंदर को कहती है मुझे 104 बुखार है और जिसकी वजह से मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और मैं कमज़ोर रहूँगी तो मैं अपना शिकार कैसे करूँगी। बिल्ली कहती है डॉक्टर बंदर मुझे जल्दी से ठीक करो जिससे मैं अपना शिकार जल्दी से कर लूँ। बिल्ली की समस्या सुनकर डॉक्टर बंदर क्या कहते हैं देखो। डॉक्टर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। अब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम गिलोय का रस पियो। गिलोय भी एक वनस्पति है बच्चों, औषधि वनस्पति है। बंदर कहता है तुम इसे 3 बार रस तुम पियो और इसके बाद तुम ठीक हो जाओगी और तुम पहले की तरह से डांस करने लगोगी। कैसे डांस करने लगोगी, ईना मीना डीना। मतलब डॉक्टर बंदर उसे कहते हैं कि गिलोय के रस में इतनी शक्ति है कि तुम उसे पीते ही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगी। अब बच्चों यहाँ पर गिलोय का जिक्र किया गया है। गिलोय एक वनस्पति है जो कि बहुत ही लाभकारी है। बच्चों इस कोरोना महामारी में भी गिलोय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गिलोय का रस पीने से लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और उससे सर्दी, बुखार, खांसी जैसी सारी बीमारियां दूर होती हैं। इसे हम कभी भी पी सकते हैं। बहुत से भारतीय घरों में गिलोय का रस या गिलोय का पौधा, गांव में हम देखेंगे गिलोय का पौधा सभी के यहाँ पर रहता है, जिसके पत्तों का रस निकाल कर लोग पीते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो यह बहुत ही उपयोगी और लाभकारी औषधि है बच्चों। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लगाओ। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लगाऊं।
अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर बंदर के पास इसके पहले जो पेशेंट आए हुए रहते हैं वह किसी न किसी बीमारी के कारण आए हुए होते हैं, है ना। जैसे भालू भालू को क्या हुआ था, खांसी और ज़ुकाम। और बिल्ली को 104 बुखार था। लेकिन ये जो लोमड़ी है ना, इसकी बीमारी तो कुछ अलग ही नज़र आ रही है बच्चों। लोमड़ी डॉक्टर बंदर से कहती है कि मुझे बहुत ही सुंदर और चिकना दिखना है, और डॉक्टर होने के नाते तुम मुझे इसकी भी कुछ न कुछ दवाई दोगे। और लोमड़ी कहती है कि मैं सबसे सुंदर सबसे अच्छी दिखना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे तुम कोई ऐसी जड़ी बूटी दो। बूटी मतलब बच्चों ऐसी औषधि दो जिससे मैं ही सबसे सुंदर और मैं ही सबसे अच्छी दिखूँ। अब देखो, डॉक्टर बंदर लोमड़ी यानी कि फॉक्स उसकी सुंदरता के लिए कौन सी दवा उसे बताते हैं, यहाँ हम देखते हैं। बंदर बोला, घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। अब बंदर लोमड़ी को कहता है कि तुम घी कुंवर लगाओ। घी कुंवर मतलब होता है बच्चों एलोवेरा, जिसे लगाने से चेहरे में चमक होगा। तो डॉक्टर बंदर लोमड़ी को कहते हैं कि तुम इसे दोनों समय अपने चेहरे पे लगाओ और तुम्हारा चेहरा कुंदन की तरह मतलब सोने की तरह चमकेगा। कुंदन मतलब बच्चों होता है सोना। सोने की तरह तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, और जब तुम इतनी सुंदर दिखने लगोगी, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तब तुम मुझे फीस दे जाना, है ना। तो बंदर यहाँ पे कहता है लोमड़ी को कि तुम घी कुंवर लगाओ और तुम्हारी सुंदरता आने के बाद तुम मुझे फीस दे जाना। अब बच्चों, यहाँ पे बंदर ने घी कुंवारी यानी कि एलोवेरा का जिक्र किया है। बच्चों, ये आप सभी जानते हो कि एलोवेरा बहुत ही लाभकारी और गुणकारी पौधा है। एलोवेरा का बहुत उपयोग किया जाता है। इसे सौंदर्यवर्धक भी कहा जाता है, मतलब सुंदरता के लिए, लोगों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी एलोवेरा का उपयोग किया जाता है। आजकल हम मार्केट में देखते हैं ना, हर जगह एलोवेरा जेल, एलोवेरा का तेल, है ना, ये सारी चीज़ें मिलती है। और अब तो इसकी खेती भी बड़ी मात्रा में होने लगी है, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी और गुणकारी पौधा है। इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसे हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं अगली 4 पंक्तियों में बंदर क्या कहते हैं। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अब बच्चों, बंदर जो अब डॉक्टर बंदर बन गए हैं, उन्होंने आला मिलने के बाद कितने सारे लोगों का इलाज किया। उनके पास खांसी ज़ुकाम और बुखार के लिए, सौंदर्यता के लिए इतने सारे पेशेंट आने लगे, जिससे उनका जो धंधा था वह चल गया। अब वह बंदर नहीं रहे, अब वह डॉक्टर बंदर बन गए हैं। अब उन्हें इसमें बहुत मज़ा आने लगा, इसीलिए अब वह जंगल जाकर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाते और लोगों को ठीक करते। तो बच्चों, देखा आपने, इस कविता में हमें वन औषधियों के गुणों के बारे में कितने अच्छे से बताया गया है। तुलसी, पीपल, गिलोय और घी कुंवर जैसे वनस्पति पौधे जो कि आसानी से हमें हमारे आसपास मिल जाते हैं। इनमें से कुछ पौधों को हम अपने घर में भी उगा सकते हैं, और पीपल तो हमारे घर के आसपास होता ही होता है, तो इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। इनका उपयोग करके हम अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज अपने घर पे ही कर सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग कर हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमें बहुत पेट दर्द हो या एसिडिटी जैसा लगता है, तो पुदीना के पत्ते, मिंट लीफ जिसे कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से अदरक का रस, ज़्यादा खांसी आने पर अदरक का रस, शहद,
इन सब का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही मिलती है। हल्दी हुआ, गुड़ हुआ, है ना बच्चों। हम में से बहुत से लोग इनका ही उपयोग अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए करते हैं, है कि नहीं। तो हमें हर बात के लिए, हर छोटी बीमारी के लिए हमें बाहर की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में ही अपनी पारंपरिक घरेलू दवाइयों से अपना इलाज खुद कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। तो बच्चों, इस कविता में भी कवि ने हमारी जो पारंपरिक जड़ी बूटियाँ हैं और हमारी जो वन औषधियाँ हैं उनके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है और उनका उपयोग हमारे जीवन में करने के लिए बताया गया है, जिसका लाभ हमें ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बंदर का धंधा इस कविता का स्वाध्याय करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, भालू को क्या हो गया था? मतलब भालू को कौन सी बीमारी हो गई थी? इसका उत्तर इस प्रकार है, भालू को खांसी और जुकाम हो गया था। दूसरा प्रश्न, बिल्ली कहाँ जाना चाहती थी? बिल्ली शिकार पर जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर बंदर ने बिल्ली को कौन सा रस पीने के लिए कहा? इसका उत्तर इस प्रकार है, डॉक्टर बंदर ने बिल्ली को गिलोय का रस पीने के लिए कहा। चौथा प्रश्न, लोमड़ी कैसी दिखना चाहती थी? लोमड़ी सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कविता में आए शब्द युग्मों को चुनकर लिखिए। बच्चों, पहले तो हम समझते हैं कि यह शब्द युग्म होता क्या है। शब्द मतलब वर्ड, युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ी, शब्द की जोड़ी। बच्चों, शब्द युग्म का अर्थ है ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वे अलग होते हैं और इन शब्द युग्म का हम अपनी रोज़मर्रा के बोलचाल में भी बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। जैसे जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हम यूज़ करते हैं, जैसे आजकल, यहाँ वहाँ, अच्छा बुरा, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, है ना। इन सारे शब्दों का उपयोग हम करते हैं ना। तो ये देखो, आजकल जैसे मैंने उदाहरण कहा, आज कल के समय हम हमेशा बोल देते हैं, लेकिन आज का मतलब आज होता है और कल का मतलब दूसरा दिन, है ना। दूसरे का अर्थ अलग हुआ, लेकिन ये शब्द की जोड़ी, बहुत से शब्द हैं जो हमेशा साथ में ही लिए जाते हैं। उसी प्रकार से इस कविता में भी बहुत सारे शब्द युग्म हैं जिसे हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसे पहला है टूटा फूटा, है ना। अभी दोनों का साउंड एक जैसा आता है, टूटा फूटा, लेकिन दोनों का अर्थ थोड़ा अलग है। कुर्सी मेज, कुर्सी का क्या होगा? मेज। इसी तरह से सुबह शाम, हम बात करते समय बहुत बार बोलते हैं ना, सुबह शाम यही होता रहता है। तो इस तरह से सुबह और शाम बहुत बार एक ही साथ इस शब्द का उपयोग किया जाता है। चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियाँ। इस तरह से यह शब्द युग्म शब्द है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, समानार्थी शब्द लिखिए। अब बच्चों, समानार्थी शब्द मतलब क्या होते हैं? समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द। मतलब इस कविता में बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जिसका समान अर्थ, मतलब उसी की तरह अर्थ वाले दूसरे शब्द लिखिए। ठीक है, उसका रूप अलग हो सकता है, शब्द वर्ड अलग होते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे नेत्र, नेत्र को हम नयन भी कहते हैं, तो नेत्र का समानार्थी शब्द क्या हुआ? नयन। ठीक है, तो उसी तरह से इस कविता में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें लिखना है। तो पहला देखिए, हाथ।
हाथ का समानार्थी शब्द होता है हस्त, कर, दोनों होता है। जड़, जड़ का समानार्थी शब्द मूल। उसी प्रकार से बंदर, बंदर को कपी भी कहते हैं, मरकट भी कहते हैं। तो बंदर का समानार्थी शब्द क्या हुआ? कपी और मरकट। बहुत सी जगह बंदर को वानर भी कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगला शब्द है जंगल। जंगल का अर्थ होता है वन। अगला शब्द है सुबह। सुबह का अर्थ होता है प्रातः, भोर। अगला शब्द है शाम। शाम मतलब संध्या, इवनिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है। आशा है बच्चों बंदर का धंधा कविता आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।